कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम कोई डोमेन खरीदने जाते हैं तो हमें क्या चेक करना है क्या नहीं, ये हम कभी कभी भूल जाते हैं। कभी कभी हमको पता ही नहीं होता है कि क्या चेक करना है क्या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप डोमेन खरीदते समय कौन सा बातों का ध्यान रखें ताकि आप एक अच्छा कंपनी में अपना डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं और आपको अच्छा से अच्छा फायदा हो, आप नुकसान में ना रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और स्वागत है आपका डिजिटल रवि जी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है प्राइजिंग एंड रजिस्ट्रेशन फी। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्राइस होता है और रजिस्ट्रेशन पीरियड भी उन लोगों का अलग अलग होता है। तो प्राइजिंग हमको देख लेना कि कौन सा कंपनी हमको बेस्ट प्राइस पे डोमेन दे रही है। कुछ कंपनियों का ऑफर भी हमेशा चलता रहता है, जैसे कि नेमचीप हो गया, आपका ब्लू होस्ट हो गया। इन सब का अच्छे कूपन आते हैं, आप कूपन के माध्यम से भी अच्छे डिस्काउंट ले सकते हैं आप। तो आपको इन कंपनियों का कूपन कोड भी मिल जाता है। मैं भी नेमचीप का एक कूपन कोड अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस कूपन कोड को कॉपी करके नेमचीप में अपना डोमेन खरीद सकते हैं और वहां पे आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा। तो आपको प्राइसिंग देख लेना है, फिर चेक करना है आपका इसका रिन्यूअल प्राइस। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो आपको एक साल के लिए अगर आप डोमेन लेंगे तो आपको अच्छे ऑफर दिखाएंगे कि आपको एक साल का डोमेन इतना सस्ता मिल रहा है, इतना में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब रिन्यूअल की बारी आती है एक साल बाद तो आपसे बहुत चार्ज करते हैं। तो आपको देखना है कि इनकी रिन्यूअल प्राइस कितनी है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपना डोमेन खरीद रहे हो तो पहले आप एक साल के लिए इस कंपनी में खरीदें, ताकि आपको पता चल जाए कि उसका डोमेन ट्रांसफ़र फी क्या है, उसका रिन्यूअल प्राइस क्या है। तो आप जब भी खरीदो मिनिमम आप एक साल के लिए खरीदें। बहुत सी कंपनियां तो मिनिमम आप जिसमें एक साल के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको एक साल के लिए ही डोमेन खरीदना है। आप 8 महीना 6 महीना 3 महीना के लिए आप डोमेन नहीं खरीद सकते। मिनिमम आपको एक साल के लिए डोमेन खरीदना ही खरीदना है। कुछ कंपनियां हैं जो 2 साल मिनिमम उनका रहता है, 2 साल तक आप डोमेन खरीद सकते हैं मिनिमम। तो आपको ये चेक करना है रिन्यूअल प्राइस, रिन्यूअल प्राइस क्या है। और मैक्सिमम आप एक समय में 10 साल तक के लिए अपना डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट है डोमेन ट्रांसफर। अब डोमेन ट्रांसफर करते समय बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो आप अपने डैशबोर्ड को बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं, ताकि आप आसानी से डोमेन ट्रांसफर नहीं कर सकते और आप फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ दिए कि चलो यार, चलो जो भी अच्छा है छोड़ देते हैं, इसी पर जो चल रहा है चलने दो। आप डोमेन ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए वो अपना कॉम्प्लिकेटेड बना देती है जानबूझकर। और कुछ कंपनियों का जो है डैशबोर्ड एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, आप उस पर आपको नजर आ जाएगा डोमेन ट्रांसफर का ऑप्शन, आप वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। और इनका डोमेन ट्रांसफ़र फी भी होता है अलग अलग, कुछ का फ्री होता है और कुछ बहुत चार्ज करते हैं डोमेन ट्रांसफ़र के लिए। तो आपको देख लेना है कि किनका डोमेन ट्रांसफ़र फ्री है या फिर कोई कितना चार्ज कर रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप मिनिमम 60 दिन तक के लिए अपना डोमेन उस पर रख सकते हैं। 60 दिन के बाद ही आप डोमेन, मतलब आपने डोमेन रजिस्टर करवा लिया पहले, तो आप 60 दिन के बाद ही अपना डोमेन किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है आपका डोमेन एक्सपायरेशन पॉलिसी। अब देखिए, अब हमने मान लीजिए एक साल के लिए मैंने डोमेन रजिस्टर करवा लिया और मेरा 1 महीना बाद डोमेन एक्सपायर होने वाला है, तो ये हमें नोटिफिकेशन दें कि आपका 1 महीने बाद डोमेन एक्सपायर होने वाला है, आप इसको रिन्यू करा लें। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो है वो एक्सपायर होने के बाद भी हमको कुछ समय देती हैं ताकि हम अपना डोमेन रिन्यू करा सकें। जैसे कि मान लीजिए आप मेरा 2021 में 31 जून को एक्सपायर होने वाला है, ठीक। तो 31 जून के अलावा भी वो हमें 15 दिन और देंगे ताकि हम अपना
डोमेन रिन्यू करा सकें। तो कुछ कंपनियां देती हैं और कुछ कंपनियां नहीं देती हैं एक्स्ट्रा टाइम। तो आपको देख रहा है कि कौन सी कंपनियां जो है रिन्यू के लिए एक्स्ट्रा टाइम देती है। और अगर आपने रिन्यू नहीं कराया है तो आपका वो डोमेन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और वो अब कोई भी खरीद सकता है बिना आपके परमिशन के। आपका उस पर से अधिकार खत्म हो जाएगा। तो रिन्यू कराना भी जरूरी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऐड ऑन। अब डोमेन रजिस्ट्रार कंपनियां क्या है कि डोमेन के साथ साथ आपको कुछ अलग सर्विसेज भी सेल करती हैं, कुछ फ्री देती हैं और कुछ इसको सेल करती हैं। जैसे कि डोमेन प्रोटेक्शन हो गया, डोमेन पार्किंग हो गया, डोमेन एक्सटेंडेड एक्सपायरेशन प्रोटेक्शन हो गया। ये मतलब आपको कितने दिन के लिए रिन्यूअल का ऑप्शन देती हैं इसके बारे में। तो इसको भी बारे में भी आपको देखना है कि कौन सी कंपनी ऐड ऑन प्रोडक्ट जो है वो आपको फ्री में दे रही है और कौन से कितना चार्ज कर रही है। पांचवा पॉइंट है आपका ऐड ऑन प्राइजिंग। ऐड ऑन प्राइजिंग यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आपको डोमेन के अलावा भी कुछ कंपनियां सेल करती हैं। जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि डोमेन प्रोटेक्शन हो गया, डोमेन एक्सटेंडेड एक्सपायरेशन प्रोटेक्शन हो गया। तो ये कुछ कंपनियां सेल करती हैं। तो आपको देख लेना है कि इनकी प्राइजिंग क्या है। और जब भी आप डोमेन खरीदेंगे तो आपको साथ साथ वो भी रिकमेंड करेंगे और आपका प्राइस जो है वो डोमेन के साथ आपका ये प्राइस बढ़ जाएगा। तो आपको उसको, अगर आपको ज़रूरत है तो ले सकते हैं। मेरा रिकमेंड होगा कि उसको आप अनचेक कर दें, बाद में आप इसके चेक कर सकते हैं कि क्या है इसका, लेकिन जब डोमेन खरीदे तो इसको अनचेक कर दें। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैड यूजर एक्सपीरियंस। अब देखिए, अलग अलग डोमेन रजिस्ट्रार कंपनियों की डैशबोर्ड अलग अलग होता है। कुछ का आसान होता है और कुछ का बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही बेकार होता है। तो आपको देख लेना है कि किसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है। आप जिस पर आपको डोमेन खरीदना है, जिसके बारे में आपको जानकारी है, उसका आप रिव्यू पढ़ सकते हैं, फिर वीडियो देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है डोमेन खरीदने के लिए। तो आपको रिव्यू पढ़ लेना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, फिर ब्लॉग पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सातवां पॉइंट है आपका हिडन फीस। अब कुछ कंपनियां जो है वो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि रिन्यू प्राइस चार्ज करती हैं, 1 साल के बाद डोमेन ट्रांसफ़र फीस चार्ज करती हैं। तो आपका ये हिडन प्राइस आपको चेक कर लेना है कि इसका रिन्यू प्राइस क्या है। अगर मैं 1 साल बाद इसको रिन्यू कराना है तो इस कितना चार्ज करेगी, उनको डोमेन ट्रांसफ़र कराना है तो कितना चार्ज करेगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रख लेना है। आशा करता हूँ आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। आप डोमेन खरीदते समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, और इसको नहीं है तो आप एक बार लिख लीजिए, ताकि आप जब भी डोमेन खरीदे तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रहे। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।